नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को जीतने पूरे देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि दूसरा चरण कब से शुरू होगा, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में गंभीर बीमारी और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की अनुमानित संख्या 60 से 70 लाख है। इन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में जब बीते कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, साथ ही अधिक उम्र के लोगों में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा है, तो ऐसे में बुजुर्गों को क्या गाइडलाइन में छूट दी जा सकती है? सवाल ये भी, क्या जब देश में वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं तो 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जल्द शुरू होने वाला है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में देश में 50 साल के ऊपर के और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 20 फरवरी के बाद कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए इच्छुक अधेड़ और बुजुर्ग को मोबाइल में कोविन ऐप डाउनलोड करके उसमें पहचान पत्र के साथ उम्र से जुड़ा एक दस्तावेज अटैच करना होगा। वहीं बीमारों को आवेदन करते समय मेडिकल रिकॉर्ड भी अटैच करना होगा। कुल मिलाकर 50 साल पार बुजुर्गों को भी वैक्सीनेशन से पहले कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, जब देश में वैक्सीन की उपलब्धता 10 करोड़ से ज्यादा डोज की है, बुजुर्गों को जल्द टीके लगाने में क्या परेशानी है? आखिर 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नियमों के कायदे में क्यों बांधा जा रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वोटर आईडी और आधार कार्ड देखकर इन्हें वैक्सीन लगाया जाए? क्योंकि कोविन ऐप अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में काफी परेशानी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित लोगों की मौत में 80% आंकड़ा 50 वर्ष पार से ज्यादा उम्र के लोगों का ही है। हालांकि टीकाकरण अधिकारी जल्द इस समस्या को दूर करने की बात कह रहे हैं। 50 साल से ऊपर के लोगों का भी टीकाकरण करने जा रहे हैं और हो सकता है कि 15 मार्च से जो है टीकाकरण प्रारंभ हो जाए। तो वो जब होगा तब एक काम जो है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके लिए भी तैयारी जो है हम लोग उसी के अनुरूप करते जा रहे हैं। जाहिर है, शुरुआती दिनों में केंद्र सरकार के कोविन ऐप से मैसेज ही नहीं जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन सभी समस्याओं को केंद्र सरकार की सहायता से दूर किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश के लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाए। जबकि बीजेपी वैक्सीन को एस्पायर करने की बजाय शिक्षकों और मीडिया कर्मियों को जल्द टीका लगाने पर जोर दे रही है। जिन्होंने पूरी जी जान से अपनी मेहनत करके लोगों को बचाने में अपना योगदान दिया, उनको लगाया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि 50 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने लगातार अभी तक अपने आप को बचा रखा है इस कोरोना के संक्रमण काल में, वैसे लोगों को टीका लगना शुरू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी कार्य किया है टीकाकरण का और स्वास्थ्य कर्मियों को इन सबको लगवा दिया है। पर मेरे विचार में जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवाना चाहिए। कहीं न कहीं वैक्सीन के मामले में सरकार राजनीति कर रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में वैक्सीन भेजे हैं। फ्रंट लाइन के लोगों को लगानी थी, पुलिस को, डॉक्टर्स, नर्सेस, जो सेवा से लगे हुए लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर के नागरिक हैं, उनको लगाना शुरू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डी.एस. सिंहदेव ने IBC 24 से बातचीत के दौरान एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने केंद्र को दोबारा पत्र लिखकर मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए टीकाकरण में शामिल करने की बात कही है। मीडिया के साथी तो 50 के ऊपर वालों को, आप लोग को दिक्कत है, उम्र का सर्टिफिकेट होगा। हालांकि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, विभाग ने भी दिया था, मुख्यमंत्री जी ने भी आगे मीडिया के लिए भेजा था छत्तीसगढ़ से, लेकिन किन्हीं कारणों से केंद्र सरकार से वो प्राथमिकता में नहीं रखा। हम लोग फिर पहल करेंगे, क्योंकि वाकई में मीडिया के जो साथी हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। बहरहाल
छत्तीसगढ़ में अभी तक कोविशील्ड का 8,11,000 वैक्सीन का डोज पहुंच चुका है, जिससे 2,10,000 स्वास्थ्यकर्मियों और लगभग 80,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा है। बाकी टीका अभी वैक्सीन केंद्रों में स्टोर है। हालांकि इन वैक्सीन की एक्सपायरी डेट अप्रैल महीने में है, जिसका मतलब है अगर इस दौरान इन टीके का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वे खराब हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर टीके की उपलब्धता है तो सवाल उठता है कि 50 साल पार बुजुर्गों को जल्द टीका क्यों नहीं लगाया जा रहा, जबकि कोरोना से अधिक संक्रमण का खतरा इसी वर्ग को सबसे ज्यादा है। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। तो चलिए, जो टीकाकरण की धीमी रफ्तार है, जो लोगों की एक मांग है कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाना चाहिए, या जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको टीका लगाया जाना है, उसमें दिक्कत क्या आ रही, कहाँ कोविन ऐप में दिक्कत है, इसके अलावा कहाँ एज सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत है, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। CMHO रायपुर डॉक्टर मीरा बघेल जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अतुल जिंदल जी हैं, इंचार्ज कोविड वार्ड एम्स मेहमान हैं। CMHO रायपुर डॉक्टर मीरा बघेल जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अतुल जिंदल जी हैं, इंचार्ज कोविड वार्ड एम्स हैं। जिंदल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे, चूंकि आप इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, आपने कोरोना का सारा फेज देखा है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस ऐप के कारण दिक्कत आ रही है, या जो एज सर्टिफिकेट के लिए जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं उसको लेकर दिक्कत आ रही है? और जैसी कि एक बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में से 5 लाख डोजेज जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो वो कब लोगों को लगेंगे, और जो उसकी एक्सपायरी वो अप्रैल तक है, तो हमारे पास ज्यादा समय वैसा बचा नहीं है, और जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। देखिए, रफ्तार जो धीमी है, हमने तो पूरी तैयारी करके रखी है। मैं अगर राजधानी की बात कहूं तो 67 सेंटर्स हमने बना रखे हैं, जहां पर कोई भी जिनका रजिस्ट्रेशन है वो जाएगा और उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि अभी बहुत से लोग कतरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। फ्रंटलाइन वर्कर में बहुत से लोग हैं जो कतरा रहे हैं, जो आ नहीं रहे हैं। इवन हेल्थ वर्कर, वो भी अभी हमारा हेल्थ वर्कर का गवर्नमेंट का वैसे 75% हो गया है, और प्राइवेट अभी भी पीछे है, जो अभी मात्र 64% ही हुआ है। उनमें जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो उनमें से बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगवाना है। हेल्थ वर्कर की बात मैं कह रही हूँ। और कुछ लोग निश्चित रूप से, जैसे कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको हमें नहीं लगाना है, और कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से रिएक्शन है, वो भी नहीं लगवा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो डॉक्टर्स का भी और हेल्थ वर्कर का ये कहना है कि हमें ब्लड प्रेशर है और हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये एनालिसिस हम लोग अभी आज ही कर रहे थे, उनमें ये सारी बातें सामने आई हैं। तो जब हेल्थ वर्कर पीछे हट रहा है किसी न किसी वजह से, वो डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने की वजह से। एक समय था जब लोग पूछते थे कब वैक्सीन आएगा, लेकिन जब अभी आ गया है तो लोग अभी भी उतने उत्साह से नहीं आ रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगवाना है। मैडम, आप बोल रहे हैं कि लोग उत्साह से नहीं आ रहे हैं, जो लोग आपसे पहले पूछ रहे थे कि वैक्सीन कब आएगी, या जो ऐसे उत्साहित लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, और यदि उनके लिए वो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं जो क्राइटेरिया आपने तय किया है, या कोविन ऐप में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपने कोई केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है? देखिए, हम केंद्र सरकार के निर्देश राज्य सरकार पे आते हैं। राज्य सरकार हमें निर्देश देती है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर की बारी थी, जिनको हमने लगाया, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी थी। अभी हमें ये दो को ही लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। बहुत जल्दी ही हमने ये भी सुन रखा है कि 50 से अधिक उम्र वालों को लगाना है, तो और उनके रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, तो हम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग आएंगे तो हमें लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन उनका बशर्ते उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो लगवाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे अभी भी जितना मैंने बताया कि लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी तैयार नहीं हो रहे हैं लगवाने के लिए।
तो ये एक समस्या तो है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है और लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं, जबकि सबको मैसेज जा रहा है। हम पर्सनल मैसेज उनको भेज रहे हैं, जो कोविन ऐप का मैसेज है वो तो है ही, साथ में हम भी मैसेज भेज रहे हैं कि आप सेंटर में जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। पूरी प्रक्रिया में मैडम आपने कहाँ दिक्कत महसूस की? लोग, एक तो आपने रीजन बताया कि लोग घबरा रहे हैं, दूसरा क्या कारण हो सकता, अन्य क्या कारण है इसके कारण? जैसा लग रहा था कि पहले जब वैक्सीन आई तो लोग बहुत तेजी से उमड़ेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो पहले दिन में जितने लोगों को डोज लगा उतना उसका करीब करीब मेरे ख्याल से 160 देश में वैक्सीनेशन हुआ। तो ये हमारे यहाँ एक रफ्तार तो धीमी है ही, साथ में जो लोगों के मन में एक संशय क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे को देख के ज्यादा लगवाएंगे। आपने लगवा लिया तो चलो मैं भी लगवा लेती हूँ, शायद ये बात है। और यही वजह है कि फ्रंटलाइन वर्कर का जब लग रहा था तो जितने हेड हैं, जैसे मैंने तीसरे दिन लगवाया कि मैं लगवाऊंगी तो बाकी लोग भी आएंगे। एम्स में देखिए डायरेक्टर सर ने पहले ही दिन लगवाया था। जब फ्रंटलाइन वर्कर की बात आई तो कलेक्टर सर और एसपी ने सबसे पहले लगवाया। तो ये भी है कि जो हेड है के सबऑर्डिनेट लगवाएं, लेकिन उसके बावजूद जो उत्साह दिखना चाहिए लोगों को, तो जबकि हमने बताया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 27 जगह में, ये राजधानी में आसपास के एरिया में ब्लॉक में मिला के 27 जगह हमने सेंटर बना के रखे हैं, जहां 67 मतलब सेंटर्स हैं, जगह 27 है जिसमें हम 67 सेंटर्स हैं। हाँ, 27 स्पॉट पर आपके 67 सेंटर्स हैं। हाँ, तो लोगों को कहीं ऐसी भीड़ नहीं है कि आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा, एक्सेप्ट नगर निगम में। बाकी कहीं भी ऐसी भीड़ नहीं है जहां आपको लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि लोग जहां बहुत ज्यादा इकट्ठे हों वहां पर भी सेंटर बना दें कि चलिए यहाँ पे 500 लोग हैं तो हमने वैसी भी व्यवस्था करके रखी है। लेकिन अभी उसके बावजूद, जैसे आज का आंकड़ा देखें तो आज 2000 भी हम टच नहीं कर पाए, जबकि हमारे सेंटर्स 5800 थे, लेकिन हमने 2000 का आंकड़ा टच नहीं कर पाए। तो ये स्थिति है अभी। हमारे साथ डॉक्टर अतुल जिंदल जी भी हैं। जिंदल जी, जैसा कि मैडम की बात आपने पूरी सुनी होगी, इसके अलावा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा है कि 50 साल से ऊपर के करीब 27 करोड़ लोग हैं, इनके वैक्सीनेशन के लिए क्या दिक्कत है? कोविन ऐप को लेकर क्या दिक्कत है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि कैसे इसको स्पीड अप किया जा सकता है? आपके क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं समझता हूँ, आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। इंडिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है इन द टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड इसके अलावा आप देखेंगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़े पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस हमारे पास में है। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि हमारे पास ये कोई चैलेंज है। जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमको फेस कर रहा है, जैसे मीरा मैडम ने बोला है कि हेल्थ केयर वर्कर्स खुद ही या फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनके मन में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डर हैं, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं और इसी वजह से प्रोग्राम लैग कर रहा है। बट अगर आप देखें यूके में, यूएस में, तो वहां पे वैक्सीन के डोजेस कम पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब, तो उनके चैलेंजेस और हमारे चैलेंजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डॉक्टर साहब, जो 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो बात की जा रही है, तो उसको क्यों नहीं खोला जा रहा है, या उस तरह से उसको क्यों नहीं इनवाइट किया जा रहा है उन लोगों को कि उनको डोजेस दिए जाएं जिनको ज्यादा जरूरत है? यदि फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी नहीं आ रहे हैं तो उनके बदले में उनको दिया जाए, ताकि इनको भी लगे कि हमको डोज लगवाना चाहिए। आपकी बात सही है सर, बिल्कुल। आप देखेंगे कि जैसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को थोड़ा सा लेट होना था, बट उनके लिए पहले ओपन कर दिया है ना। जी बोलिए डॉक्टर साहब। जल्दी शुरू होने वाला है, जो 50 ईयर्स से कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए भी अब जल्दी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए कोई लैग है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कब तक शुरू हो जाएगा? जैसा कि उस दिन स्वास्थ्य मंत्री जी की बात से ऐसा समझ में आया कि जल्दी होगा, लेकिन वो जल्दी कब? क्या इसी महीने हम एक्सपेक्ट करें? मुझे लगता है
मार्च से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 2 हफ्ते के बाद से प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। मैडम, जैसा कि आप चूंकि सीधे तौर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, तो आप अलग अलग सेक्टर्स में जाती होंगी लोगों से रजिस्ट्रेशन की बात, तो रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन दोनों चीजों में किस चीज में ज्यादा दिक्कत आ रही है? देखिए, रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतें हैं कि लोग सही मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन 5 महीने पहले से शुरू कर दिया था हेल्थ वर्कर का, तो उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 मोबाइल नंबर रखे रहते हैं लोग, तो उन्हें याद नहीं रहता कि हमने कौन सा मोबाइल नंबर दिया है, तो वेरिफिकेशन के समय बहुत टाइम लगता है इसमें। कई बार ये हुआ कि वो मोबाइल नंबर ही उन्होंने मान लो बदल दिया, तो फिर उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। प्लस उन्होंने सही यदि आईडी कार्ड नहीं दिया, उन्होंने तो मंगवाया था या मतलब ये सारी चीजें जो हमने जिस फॉर्मेट में मांगा था उनसे जानकारी, उस फॉर्मेट में यदि नहीं दिया है, तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी जानकारी दी, 100-200 लोगों की जानकारी हॉस्पिटल से आई, लेकिन अपलोड होने के टाइम वो बहुत सी लोगों का अपलोड नहीं हुआ, और लोगों ने फॉलो अप नहीं किया कि हमारा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो बहुत से हॉस्पिटल में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी तो दी थी, लेकिन उनका अपलोड नहीं हो पाया। तो ये एक ऐप की एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। दूसरा ये कि जब रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे, तो हमने कम से कम 3 या 4 बार लेटर लिखा, आईएमए के प्रेसिडेंट को बार बार बोला कि अब फ्रीज होने वाला है, साइट फ्रीज होने वाला है, जितने लोग बच गए हैं प्लीज हमें दे दीजिए। बहुत स्लो रजिस्ट्रेशन हुआ है हेल्थ वर्कर का, खासकर रजिस्ट्रेशन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है राजधानी में, लेकिन उन लोगों का हमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रहा था, मतलब जानकारी ही नहीं मिल पा रही थी, तो ये एक दिक्कत आई हमें। और अभी जब ये इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका हो गया है, तो वो उनको शायद ये संशय है कि पता नहीं मुझे अब तो कोविड हो चुका है, तो हो सकता है कि मेरे में ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, शायद ये भावना है। या ये हो सकता है कि ये शायद डॉक्टर जिंदल ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लोगों में ये भी संशय है कि ये वैक्सीन कितने दिनों तक कारगर रहेगा, क्या लाइफ लॉन्ग रहेगा कि 1 साल तक रहेगा, लोगों में ये भी संशय है, जैसे चर्चा होती है। तो ये सारी बातें हैं कि अगर थोड़े दिनों तक ही काम करेगा तो फिर हम क्यों लगाएं, ये इस तरह की। वैसे डॉक्टर जिंदल ज्यादा अच्छे से इस पे बता पाएंगे। डॉक्टर जिंदल, जैसा कि मैडम मीरा बघेल बोल रही हैं कि आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये डोजेस कितने दिन तक काम करेंगे या इसका प्रभाव कितने दिन तक रहेगा? सब ऐसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बट एक चीज श्योर है कि जो एंटीबॉडीज हैं एटली कम से कम 3 महीने तो रहने वाली हैं, तो ये तो प्रूव है। बट उसके बाद सब्सिक्वेंटली कितने दिन और आगे रहेंगी, ये अभी जो ट्रायल्स में जो पार्टिसिपेंट्स एनरोल हुए थे उन पे क्लोज मॉनिटरिंग रखी जा रही है, और उनको वॉच किया जा रहा है कि उनके अंदर एंटीबॉडी लेवल्स कितना दिन तक लास्ट करता है। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिसको वैक्सीन लगता है तो 2 डोज लगना जरूरी है। लगने के 14 डेज के बाद में हम बोलते हैं कि पीक इम्यूनिटी लेवल्स बनना शुरू होते हैं, और एंटीबॉडीज बन भी जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्फेक्शन से 100% प्रिवेंट हो गए। देखिए, उसके बाद भी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, इसका मतलब है कि मरीज को इन्फेक्शन हुआ है पर डिजीज नहीं हुई है, यानी मरीज वायरस को अपने शरीर में कैरी कर रहा है, दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है, पर उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, उसके अंदर कोई लक्षण नहीं आ रहे। तो वैक्सीन लेने के बाद भी ये इंपॉर्टेंट है कि मरीज जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको वैक्सीन लगा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क, ये हमेशा उनको अभी जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते हैं आगे सिचुएशन, तब तक ये फॉलो करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए जो छत्तीसगढ़ का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपके सजेशन है? क्योंकि आप लोग सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं तो आपको पता चलता होगा कि वहां पर क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, कैसे इसको स्पीड अप करने के बारे में बात चल रही है, कैसे जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 60-70 लाख करीब लोग बताए गए, ये जो डोजेज हैं कब लगेंगे और दूसरा चरण भी जो है वो कब कंप्लीट होगा? आपका बहुत वैलिड प्रश्न है और आई थिंक जल्दी ही 50 साल से ऊपर वाले के लिए जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है इनको जल्दी वैक्सीनेशन शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होने चाहिए। और जहां तक आपने तरीका पूछा तो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर हैं, मीरा मैडम खुद है, तो जो लीडर्स हैं सोसाइटी के उनको सामने आना पड़ेगा और खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए, ताकि दूसरों को मोटिवेट कर सकें। तो जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जब कॉमन लोगों के लिए भी खुलेगा तो भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर्स हैं सोसाइटी के, जो मोटिवेटिंग पीपल है सोसाइटी में, उनको वैक्सीन सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एवरीवन, आप सब एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैडम भी बता रही हैं कि जो दिक्कतें हैं, लोगों के मन में संशय है, तो इसको लेकर चाहे राज्य सरकार की यूनिट हो चाहे केंद्र सरकार की यूनिट हो, आप केंद्र सरकार की यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन से बेहतर चीजें हो सकें? और छत्तीसगढ़ जैसे वैक्सीनेशन के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ लग रहा है। नहीं साहब, मैं इस चीज के लिए तो बोलूंगा कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो समन्वय होता है, आई थिंक छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया है। डायरेक्टर सर और हेल्थ मिनिस्टर सर, हेल्थ सेक्रेटरी मैडम बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सब कर रहे हैं। और इसमें तो मैं बोलूंगा कि दूसरे स्टेट को एग्जांपल लेना चाहिए छत्तीसगढ़ से। नहीं, वो इस चीज के लिए कोऑर्डिनेशन के मामले में एग्री कर रहा हूं कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, पर मेरा सवाल ये है कि उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है। सर, ये हमारे ही हेल्थ केयर वर्कर्स को हमें और मोटिवेट करना पड़ेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और मोटिवेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो शुरू हुए अभी 5-7 दिन ही हुए हैं और उसमें अच्छा रिस्पांस मिला है और आई थिंक ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तेजी से बढ़ेगा। और जैसा कि मैडम आपका कहना था कि जो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको आपने लेटर लिखा, IMA को लेटर लिखा, तो क्या इनकी एक मीटिंग करके या इनसे वर्चुअल मीटिंग करके आप इनको मोटिवेट करके अलग अलग लेवल पर, पहले बड़े हॉस्पिटल, उसके बाद जो मिडिल लेवल के हॉस्पिटल है, फिर जो एकदम प्राइमरी लेवल के हॉस्पिटल, इन सब तक बात की जाए? हाँ, इस पे एक और प्रॉब्लम आई है कि वही रजिस्ट्रेशन हमने 5 महीने से पहले से शुरू कर दिया था, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में लोग वो वाले जॉब छोड़ के कहीं और चले गए हैं, तो उनका वो, और ये भी है कि वो दूसरे स्टेट में भी चले गए हैं। अभी तो ये बात भी हो चुकी है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो कहीं पे भी रहेंगे, इवन दूसरे स्टेट में रहेंगे, वहां भी वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अगर दूसरे जिले में चले गए हैं तो वहां से भी वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ये अभी ढील दी गई है, जिसको अभी ही ढील दी गई है 3-4 दिन पहले। पहले क्या था, वैक्सीनेशन में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे शुरू के 4-5 दिन हमने सिर्फ 5 साइट चलाई थी, तो और उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन था कि मंगलवार और शुक्रवार वैक्सीनेशन डे होता तो उस दिन नहीं लगाना है, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन बचे थे। अभी ये पिछले 15 दिनों से ऐसा हुआ है कि अब आपको पूरे हफ्ते के 6 दिन में लगाने हैं और साइट भी आप अपने आप जितनी आप चाहें बढ़ा सकते हैं। ये रिलैक्सेशन हमें अभी ही मिला है और मुझे नहीं लगता कि हम दूसरे प्रदेश से पीछे रहेंगे। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ भी मतलब दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ देगा। मैडम, एक सवाल और था, छोटा सवाल है, छोटा सा उत्तर चाहूंगा। आपके जो कॉल सेंटर्स थे, उन्होंने जो कोविड के मरीज थे उनको फॉलोअप, बहुत तगड़ा फॉलोअप था, क्योंकि मैं खुद कोविड से प्रभावित रहा हूं, तो मैंने देखा कि जो जिला प्रशासन की इकाई थी, जो कॉल सेंटर्स थे, वहां से जिस तरह से कॉल आते थे, जो फॉलोअप्स थे वो इतने तगड़े थे, तो फिर वैक्सीनेशन में क्यों पिछड़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, आप यदि ये बोल रहे हो कि वो कॉल सेंटर वैक्सीनेशन के लिए भी कॉल करें, तो अभी क्या है, हर चीज में मतलब पैसा लगता है। हमने इसके लिए भी बात की थी, तो बहुत ज्यादा चार्जेस उसके बता रहे थे, और यदि ज्यादा दिन पिछड़ेगा तो फिर उसके लिए भी राज्य सरकार हो सकता है बजट कुछ प्रावधान करे। ये इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, एक कोशिश हमने की थी कि जो कॉल सेंटर कॉल कर रहे थे वो वैक्सीनेशन के लिए भी कॉल करें और काउंसिल करें, तो
ये अगर पीछे होंगे तो फिर ये काम भी हमें शुरू करना पड़ेगा। चलिए। अभी एवरेज चल रहा है तो हम उसको चला रहे हैं। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं, सीएमएचओ मैडम बोल रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की जो रेट है वो तेज होगा, लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। साथ में जो एक बड़ा कंसर्न है 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है या उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।